हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुराग करियर पॉइंट। तो आज हम लोग का टॉपिक है फंक्शन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। इसका हम लोग 4 पॉइंट पहले ही पढ़ चुके थे। तो आगे 5वां पॉइंट, देश में औषधियों की उचित गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मापदंडों का निर्धारण करना। मतलब कि देश में ड्रग की हाई क्वालिटी को बनाए रखने के लिए मापदंड का निर्धारण करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत औषधि नियंत्रण संगठन ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। इस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत औषधि का नियंत्रण ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत औषधि पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा संगठन का स्थापना की गई है? ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। ठीक। छठा, विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन करना। ड्रग की उचित गुणवत्ता को और औषधि के नियंत्रण के लिए विभिन्न राज्य के सरकारों के साथ मिलकर देश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करना स्वास्थ्य विभाग का मुख्य काम होता है। और एक बात आप लोग को मैं नोटिस करना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाने पर जो आप लोगों को दिक्कत या कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो हमें कृपया कमेंट करें, जिससे हम आपको सही आंसर और अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है। 7वां पॉइंट, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिसर होता है उसके लिए पूर्ण स्वास्थ्य कंप्लीट हेल्थ केयर को सुनिश्चित करना स्वास्थ्य विभाग का भी एक मुख्य कार्य यह भी होता है। ठीक है। 8वां पॉइंट, देश में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा स्वास्थ्य योजनाओं के प्रभावी नियोजन एवं क्रियान्वयन का कार्य करना। 8वां पॉइंट क्या कहता है कि देश में विभिन्न स्वास्थ्य डिफरेंट हेल्थ प्लानिंग तथा स्वास्थ्य योजनाओं हेल्थ प्लानिंग के प्रभावी नियोजन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का कार्य करना, ये भी स्वास्थ्य विभाग का एक मुख्य कार्य होता है। जैसे पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। मलेरिया की रोकथाम के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर प्लानिंग किया जाता है, जो कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। यह स्वास्थ्य विभाग की प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का एक मुख्य कार्य, मुख्य पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्र स्तर पर टीबी की रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम प्लानिंग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन, मतलब रोकथाम करना, टीबी की रोकथाम करना स्वास्थ्य विभाग का दूसरा मुख्य कार्य होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्र स्तर पर कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी जो रोग होता है उसके रोकथाम के लिए, उन्मूलन मतलब होता है रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यह राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य विभाग का तीसरा मुख्य कार्य होता है। चौथा, परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम।
चौथा पॉइंट क्या है? परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। मतलब कि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या व्यवस्था लाई है कि जनसंख्या कम हो? फैमिली प्लानिंग करना और परिवार कल्याण कार्यक्रम, परिवार की कल्याण मतलब देखभाल किस तरह से मतलब जनसंख्या पर कंट्रोल होगा, उसके लिए सरकार ये नियम लाए हैं। ये स्वास्थ्य विभाग का मुख्य कार्य होता है। पांचवा, विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम। पोषण के लिए जो विभिन्न उससे संबंधित प्लानिंग किया जाता है उसे विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम कहते हैं। यह स्वास्थ्य विभाग का पांचवा कार्य होता है। छठा, राष्ट्रीय एड्स रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्र स्तर पर एड्स की रोकथाम के लिए जो कंट्रोल मतलब उसके कंट्रोल के लिए जो प्लानिंग किया जाता है उसे राष्ट्रीय एड्स रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। सातवां पॉइंट होता है टीकाकरण कार्यक्रम। मतलब विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिए जो टीका दिया जाता है, वैक्सीन, वो सातवां पॉइंट स्वास्थ्य विभाग का मुख्य कार्य होता है। आठवां, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम। पोलियो की रोकथाम के लिए सरकार जो राष्ट्र स्तर पर टीकाकरण इम्यूनाइजेशन का जो कार्य करती है, जो प्लानिंग करती है, उसे पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कहते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और हम इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए लाए और अच्छे तरीके से समझा सके। ठीक है, थैंक यू गाइस।